हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी, सभी कितने बजे उठते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। तो मेरा तो ये था कि 6:30 बजे उठ गई थी मैं। तो उठे और उठने के बाद बस मुँह वगैरह धोया और उसके बाद तो 10-15 मिनट हमें फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट होता है क्योंकि मेरे से तो एकदम से ना काम लगा नहीं जाता। उठने के बाद पानी चाय वगैरह पी के फ्रेश होके फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। और इधर ये मैं दिखाने आई थी, देखो इतनी धूप आई हुई, इतनी तेज़ धूप थी ना ये, और रात को बारिश थी। और फिर आ गई थी मैं किचन में। मेरे को करना था चाय, मैंने पी नहीं थी क्योंकि मेरे को ये था कि इसके पापा उठेंगे ना तभी मैं चाय पी लूँगी। तो फिर जो ये दही था, दही क्या दूध ख़राब हो गया था, वो निकाला था। इस डोंगे का ऐसा था कि मेरे को जम जाएगा और इस डोंगे वाला जमा भी नहीं, वो गजगजा गया था। और जो दूसरे में बड़े पतीले में था वो था मेरा दही जमाने का, ना सॉरी दही जमाने के लिए बोल रही हूँ, वो पनीर निकाला था उसका मैंने थोड़ा सा, तो वो रखा हुआ था मैंने पनीर निकालने के लिए। और इधर देखिए ये सारा दूध मेरा ख़राब हो गया था, ये आधा पतीला हुआ कम से कम। तो सब इसका पनीर बना देंगे, भुर्जी बनाऊंगी मैं, कुछ नहीं बनाने का मैंने। ये एक थोड़ा भुर्जी बना दूँगी पनीर के, खा लेंगे बच्चे। सबसे ज़्यादा वही मेरे को बड़ी अच्छी लगती है पनीर की भुर्जी। तो बस अब ख़राब हो गया तो कोई इलाज नहीं है, तो अच्छा सा पनीर निकाल के इसकी भुर्जी बना दूँगी। सुबह का तो आज यही रहेगा, शाम का देखते हैं क्या बनाएंगे। क्योंकि मुकुल को खाना था आलू की सब्जी का चूरमा बना के दो मम्मी, वो खाना है मेरे को। और ये दूध भी क्योंकि गर्म किया था उस टाइम ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने इसी में छोड़ कर रात को सो गए थे, भाई थक जाते हैं। और इधर आ गई मैं अपनी बोतल भरने के लिए। तो मैं ये बोतल अपने साथ ही रखती हूँ, कभी तो नहीं देखी होगी आपने। अब से ज़्यादा स्टार्ट की हूँ जब से तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि वो ड्रिप चढ़ी थी उससे तो ठीक है कि अपना एक बोतल अपने पास रखो, पानी
पीते रहो तो उससे अंदाज़ा भी आ जाएगा। ऐसी 2 बोतल, 2 क्या 3 मेरे को हॉस्पिटल में चढ़ गई थी, तो उससे अच्छा कि हम पी लेंगे। ये 2-3 बोतल होगी, जो 2 पी जाएगी दिन की, तो 2 तो पी लेती हूँ मैं। तो मैं 1 बोतल अपने लिए ये भर ली मैंने पानी की, और ये अपने साथ रखूँगी। ये है तो जिम की, इसके पापा के लिए, तो फिर मैंने, अब वो जिम नहीं जाते तो फिर मैं अपने साथ रखती हूँ इसको भर के। और फिर इधर मेरे को थी कि सब्जी बनो, जो आलू थे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, सीटी लगवा दी थी। जो गैस होती है वो निकलने वाली थी, तो इतने मैंने सोचा कि फ्री होके क्या करूँगी, तो मैंने इधर लस्सी बनाने के लिए दही डाल के अब इसकी लस्सी बना दूँगी मैं ग्राइंडर से अच्छे से, और फिर उसमें बर्फ़ डाल के रख दूँगी। फिर जब तक हम खाना खाएंगे इतने वो बिल्कुल अच्छे से खाने वाली हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा ही पानी डाला, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डालता क्योंकि मुझे डालनी थी बर्फ़ का डोंगा इसके अंदर, तो खाना खाएंगे इतने हमारा हो। ये है कि वो बर्फ़ भी पिघलने वाली थी, थोड़ी सी ही रह गई थी जब हमने खाना खाया था, उस टाइम पिघल ही गई थी वो सारी। तो ये देखिए जो ये डोंगा है ये, और अभी लिया है मैंने, मेरे पास पहले ये डोंगा नहीं था। अभी मैंने एक दिन बस ये गली में आते हैं भैया, उनसे लिया था 40 रुपये में। और इधर फिर मैंने ग्राइंडर निकाल लिया है। तो ये देखिए धूप देखना आप, कितनी तेज़ धूप, इतनी तीखी तेज़ धूप थी, बिल्कुल आँखों में जा रही थी। तो अब तो ये थोड़ी सी आती है ड्राइंग रूम में और किचन में इधर, और जब 3:30 बजे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तब आती है भाई, बहुत तेज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, एकदम अंदर से बाहर जाते हैं ना, तो जैसे आँखें ही बंद हो जाती, खुलती नहीं, बच्चों की भी नहीं खुलती, मेरी तो खुलती कहाँ है। तो इधर देखिए लस्सी बन गई है, ये मैंने धो दिया है, अब इसको समेट के अपना ऊपर रख दूँगी इसको मैं। और उसके बाद ये बर्फ़ का डोंगा जब मैं निकाल दूँगी, और ये निकली नहीं, फिर मैंने इसको दोबारा पानी से धोया है अच्छे से डोंगे को ऊपर से, तो ये निकल आई थी। और अब बार बार कैमरा इधर उधर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बंद करके वीडियो दोबारा एडिट करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, और फिर इसलिए मैं इधर उधर इसको ही घुमा रही थी, ट्राइपॉड को ही मैं, चलो इसको ही घुमा लेती हूँ। मैं बार बार ऐसे इधर उधर होंगी, फिर वो होता है ना वीडियो कटिंग करके या एडिटेड, तो पूरा टाइम लग जाता है ऐसे भी, और फिर बैठना पड़ता है भाई, इतनी देर वेट करो जब तक ये एडिट होती है। और उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया था, आटा वगैरह लगा दिया था, A to Z काम करके मैं अपना यहाँ पे, ये देखिए दूध भी आ गया था, 8 बज गए थे मेरे को यहाँ पे ये काम करते करते। और ये दही जमा दिया है, ये देखो लाल मिर्च कितनी अच्छी है ना, मैंने अलग निकाल ली थी, मैं सुखाऊंगी इनको। और इधर ये लस्सी बना के रख दी है मैंने, और बस ये ट्राइपॉड रखा है। और इधर ये प्रसाद आई थी थोड़ी सी, तो बची हुई है, तो मेरे को कब बाद में खाऊंगी, अभी तो नहीं खाती। तो ये देखिए जी बस हो गया। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही है, तो आ गई थी मैं ये वाली जो अलमीरा या शोकेस जो भी आप बोलते हो, तो ये साफ़ करने के लिए आ गई थी। एक बार मैंने क्लीन कर दिया, मैं दूसरे कपड़े से अब लगी हुई हूँ दोबारा से जल्दी जल्दी। तो मैंने वीडियो तेज़ कर रखा है इसलिए आपको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये जो कुर्सी जो मैंने ले रखी थी जिसके ऊपर मैं खड़ी होंगी, भाई ये इतनी हिल रही थी बार बार, क्योंकि बच्चों की है तो बच्चों ने बिल्कुल इसको ना कहीं से भी बैठने के लिए नहीं छोड़ा हुआ है, गिरा गिरा के बुरा हाल कर रखा है बेचारी कुर्सी का। तो इसलिए फिर मैं चढ़ तो गई थी, तो 2-3 बार बची हूँ गिरते गिरते, तो एक ही जगह पे रख रही थी ज़्यादा करके वहाँ फेरी। तो बस इस वाले कपड़े से अभी साफ़ कर दूँगी, फिर एक कपड़े से साफ़ और करूँगी मैं। और ये देखिए ऐसी गलती कोई भी मत करना भाई, कि पहले नीचे का साफ़ करो और फिर ऊपर का करो, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, मेरे को ये दिमाग से ही निकल गया था बस। तो फिर ये जो गंदा हो गया था कपड़ा, तो इससे फिर मैंने ऊपर का साफ़ किया। अब दूसरा लूँगी, एक बार फ़ोटो वगैरह साफ़ करके फिर दोबारा फिर डालूँगी। और ये एक लाइट जला ली थी, इससे कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा था मेरे को, बाद में ये हुआ। तो ये लाइट इसके ऊपर की ही है बिल्कुल, ये जैसे शोकेस के ऊपर लगती है एकदम से, तो ये मैंने गलत जला ली थी। और बस सुबह सुबह अब
जैसे मैंने मेड रख रखी है झाड़ू पोछे के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने 1 महीने के लिए लगा ली थी। पहले मैं खुद ही करती हूँ, देखो हमेशा ही काम झाड़ू पोछा, तो अब मैंने लगा ली थी। तो मेरे को ये था कि वो आए उससे पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। और वो 10:30 आती है, 10:15 10:30, इतने मेरा सारा काम डन हो जाता है। तो बस उसका झाड़ू पोछा ही रहता है। मेरे कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरे पास दूसरी है, तो उस करके। और भाई बहुत बड़ा काम होता है एक झाड़ू पोछा, मुझे लगता है। देखो किसी को लग गया ना, और तो मैं कर लेती हूँ। एक प्रेस लगती है, प्रेस तो अब मैं साथ के साथ कर ही लेती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं उनके। और अब क्या हो गया, अक्षय स्कूल जाने लगा, अक्षय भी बड़ा हो गया थोड़ा, पहले बच्चों के साथ नहीं होता था। और अब मैं थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि अक्षय थोड़ा ठीक हो गया है, परेशान भी नहीं करता इतना ज़्यादा। कभी कभी तो देखो बच्चे करते ही हैं, सबके बच्चे करते होंगे, तो ऐसे नहीं मेरे बच्चे की दोनों ही बिल्कुल परेशान करें, नहीं दोनों बिल्कुल परेशान नहीं करते मेरे को। कभी कभार तो देखो, या फिर खेलते हो, मैं भी कुछ मना नहीं करती इनको। और इधर मेरा गुल्लक फूट गया था भाई, देखिए सभी भाग भाग के आए, और मुकुल इतना खुश हो रखा था ना, जैसे पता नहीं कितने पैसे निकलेंगे। तो इसमें ज़्यादा पैसे थे नहीं, क्योंकि इसमें से जैसे मैं डालती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकालती रहती थी। तो ये देखिए फूट गया अब बेचारा। अब मेरे को ये हो रखा था कि ये तो फूट गया, अब मैं पैसे किस में डालूँगी। पर्स में मेरे रहते नहीं है, टिकते नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह मैं लेती रहती हूँ सारा दिन। तो एक यही ज़रिया था मेरा कि मैं रख देती थी, और कभी कभार निकल जाते थे, कभी कभार नहीं निकलते थे। तो सेविंग के तौर पे चलती थी ये गाड़ी। और ये देखिए मेरे बर्थडे गिफ्ट था ये, शायद 2 साल पहले का ये, इसके पापा ने गिफ्ट किया था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और कभी कभी जलाती हूँ जब अच्छा मन हो, वरना तो बेचारे को नहीं जलाती मैं। तो इसको मैंने जला के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और ये फूट गया है। सभी ऐसे खड़े हो गए आके भाग भाग के, इसके पापा ब्रश कर रहे थे, इतनी जल्दी भाग के आए इसको देख के। और इधर मैं आपसे बातें भी कर रही थी। फिर ये ना टीवी वगैरह और पीछे से आवाज़ें आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। और अक्षय देखना, ये मेरे को सारी चीज़ें देगा आराम आराम से, और जो इसको समझ नहीं आएगी वो मुकुला के देगा। तो मैं सेट कर दूँगी सारा सामान। ये देखो पूछ रहे हैं मेरे को, ये है कि मैं ये पैसे डाल दूँ पहले अपने पर्स में तो वही है, तो सबको ही होता होगा, लक्ष्मी तो सबको ही अच्छी लगती है। तो मेरी भी जो गुल्लक से निकली थी कॉइन्स वगैरह, तो मैं बच्चों के लिए चीज़ें दिला दूँगी। वैसे मेरे बच्चे बाहर की चीज़ें भी नहीं खाते, क्योंकि हमारे शॉप है गांव में, तो हम इकट्ठा ही वहीं से ले आते हैं जो हमें ज़रूरत पड़े। अब हम फ्रूटियाँ की जो पेटी सी आती है वो ले आए थे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर हम डी मार्ट्स जाते हैं वहाँ से ले आते हैं। तो अब की बार हमें डी मार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी को डी मार्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और डी मार्ट हम ये पठानकोट वाले पे जाएंगे, जो पठानकोट बाईपास पे है उसमें जाएंगे, जो मेट्रो के सामने है, वहाँ से देखते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो किसी को अगर कोई वीडियो शूट कराना, जैसे कोई चीज़ को दिखानी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर भी करना। और मुझे तो देखो बहुत अच्छा लगता है डी मार्ट, सामान काफ़ी ऑफ़र भी होते हैं, तो एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाए तो और कुछ चाहिए क्या, घूमना नहीं पड़ता कहीं पे। और हमारे घर पे भी दुकान है, तो वो भी थोड़ी सी ऐसी बनाई हुई है हमने, तो बस वहाँ से ले आते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती। हम गए थे दिसंबर में गए थे, उसके बाद अब जाएंगे डी मार्ट। और ये देखिए मेरे बेटे ने मेरे को सारा सामान पकड़ा दिया है, अक्षु ने। और ये बहुत काम करता है, काम करने के बाद ऐसे ही बोलता है ये हमेशा कि मम्मी मैं बहुत काम करता हूँ। तो भाई किस किस के बच्चे काम करते हैं ऐसे तो बताना। मुकुल टीवी देख रहा था, मैंने बोल दिया था उसको ये पकड़ा देगा तू जा, और मेरा काम भी हो गया। और मेरा वीडियो अगर किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो, ताकि मैं आगे और वीडियो अच्छी बना सकूँ। देखो बाहर की तो मेरे से होती नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है बाहर से, तो बहुत कम बना पाते हो। ये नहीं है कि हम कहीं जाते नहीं हैं, जाते ज़रूर हैं, पर बना नहीं पाती हूँ मैं ज़्यादा।
तो ओके जी, फिर मिलती हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो